दोस्तों, अगर आप आईपीओ में पैसा लगा करके पैसा कमाने का इंतजार कर रहे हैं तो सुला वाइन यार्ड्स का आईपीओ आज यानी 12 दिसंबर को खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको सुला वाइन यार्ड्स कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो शराब बनाने वाली कंपनी है सुला वाइन यार्ड्स। 2003 से कारोबार कर रही है। देश की शराब बनाने और बेचने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है सुला वाइन यार्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ की। तो आईपीओ 12 दिसंबर को खुलेगा और 14 दिसंबर को बंद होगा, यानी आज खुल रहा है। आईपीओ का इश्यू प्राइस है ₹2 प्रति शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड है 340 रुपया से लेकर के 357 रुपया प्रति शेयर। 42 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 42 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 42 गुने 357 यानी 14,994 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 540 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 540 गुने 357 यानी 1,94,922 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ से करीब 960 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री नहीं करेगी। पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस होगा, यानी ऑफर फॉर सेल होगा। इसमें मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयरों की बिक्री की जाएगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 19 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी की तारीख है 20 दिसंबर। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर की तारीख है 21 दिसंबर। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 22 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। इस आईपीओ में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई उनके लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सीएलएसए इंडिया प्राइवेट और आईआईएफएल सिक्योरिटीज। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी शराब बनाने और बेचने के साथ साथ शराब टूरिज्म से भी पैसे कमाती है। कंपनी का वाइन यार्ड, रिसोर्ट्स और टेस्टिंग रूम भी है जहां सैलानी वाइन टूरिज्म का आनंद लेते हैं। फिलहाल कंपनी 56 अलग अलग तरह के लेवल की शराब बनाती है। कंपनी के फिलहाल 4 प्रोडक्शन इकाई है, 2 खुद का, 2 लीज पर, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। अब सवाल है कि आईपीओ में निवेश करेंगे कैसे। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा है। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही आप किसी भी आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलता है, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। तो इस एपिसोड में आज इतना ही, लेकिन अगर इस एपिसोड से जुड़े या फिर शेयर मार्केट, पैसा, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस से जुड़े कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर हमें बताएं, हम उसका जवाब देंगे। इसके अलावा ये एपिसोड आपको कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा या बुरा जैसा भी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टिप्पणी जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि पैसों से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।